हाय एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, इससे पहले हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसके सभी क्वेश्चन और मिसलेनियस सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसका हम करेंगे आज इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हमें इसकी यूज़ करने होते हैं रियल लाइफ में लीनियर इक्वेशंस का, और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और जो जो इस चैप्टर में हमारी यूज़ होंगी वो सभी हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको मैं पहले इसका मीनिंग बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या बात करिए पहले वेरिएबल। आपको वेरिएबल पता होना चाहिए, वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल्स मैंने आपको पहले भी बताया है, वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, सभी अल्फ़ाबेट्स, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं ना जितने आप लेते हो, अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये भी होते हैं ग्रीक वर्ड्स। ये क्या है आपके, इनको ऐसे कह देते हैं हम ग्रीक वर्ड्स। ये अल्फ़ा बीटा गामा आपके ग्रीक वर्ड्स हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशंस और कोई भी आप कोई भी सिंबल लोगे, उन सबको क्या कहेंगे हम, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल्स आपके ये हो गए हैं। अब आपको क्या देखना है, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है। अब देखिए जब हम पॉलिनोमियल कर रहे थे उसके अंदर मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनती थी हमारे पास। वो कब बनती थी बच्चों, अगर आपको ध्यान हो, जब हमारी डिग्री कितनी आती थी, 1। डिग्री कितनी होती थी, 1 होती थी। तो यहाँ पर हमारी डिग्री के लिए ही है, अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे इक्वेशन को लीनियर। ठीक है, तो वेरिएबल तो हमारे कुछ भी हो सकते हैं। मान लीजिए अब आपको वेरिएबल कितने लेने हैं, 2। ये बोल रहे हैं ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री आपकी 1 होगी। डिग्री का मतलब, अब डिग्री देखिए, जैसे अगर मैं पूछता था उसमें x³ प्लस, यहाँ पर x में ले लीजिए x प्लस 3, इसमें आप बताइए पॉलिनोमियल लिखिए, मैंने डिग्री बताइए कितनी होगी इसकी। तो आप हाईएस्ट इंडिसेस जो होगी x में वो क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है ना, 3 डिग्री है यहाँ पर। इसलिए ये आपकी इक्वेशन है जो लीनियर नहीं है। तो ये कैसी होती है, क्यूबिक। इसी तरह अगर 2 डिग्री होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। अगर 1 डिग्री होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर। आई बात समझ में। तो इसी तरह अगर x प्लस वाई में कोई इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पर अगर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लिया आपने, जैसे 3x कर लिया, कुछ भी मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आपने 6y कर लिया, आपको तो x और y की हाईएस्ट इंडिसेस देखनी है कितनी है। अगर तो वो दोनों 1 है, अगर दोनों 1 है तो वो क्या हो जाएंगी आपकी लीनियर इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल लेने हैं और आपको डिग्री कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो वो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। तो चलो हम सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ करते हैं वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल्स तो मैंने बताया आपके सभी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और ग्रीक वर्ड्स हो सकते हैं, और भी आप कोई भी सिंबल्स जो भी आपका मन करे, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती उनको क्या कहते हैं, वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होते हैं बच्चों, जो वैल्यू फिक्स होती है। आपने अगर किसी को कह दिया कि अगर भाई, जैसे आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, जैसे स्पीड ऑफ लाइट है ना, सी सिंबल होता है, आप सभी को पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने क्या कहा, स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है, ये आप कांस्टेंट कर देते हो। ठीक है, और भी हमारे लिए हम रेडियस वो कहते हैं, जैसे पाई की वैल्यू कहते हैं 3.14, ये आपने कहा ये भी कांस्टेंट होती है। तो जो ये चीज़ें जो आपने मान लिया, जो आपने फिक्स कर दिया वो कांस्टेंट है, जो फिक्स नहीं हो सकती वो सभी वेरिएबल हैं। क्योंकि अगर आप देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 5 है, ऐसे कई बार हम सोल्व करते हैं, x की वैल्यू 5 आ गई, आपने एक बार सोल्व किया 6 आ गई, ये आ रहा है मान लो 9 आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि x, ये नहीं है कि x की वैल्यू हमेशा ही 5 रहेगी या 6 रहेगी। वो तो हम किसी इक्वेशन को जब क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, इसलिए उसको बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन जो है हमारी, इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा हम जो वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल हम लेते हैं 2 वेरिएबल लेते हैं। तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा हम क्या लेते हैं बच्चों, मेनली x और y लेते हैं, x एंड y, इन्हीं की फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए अब आप समझोगे कैसे इसको कि x और y चलो वेरिएबल ले लिए हमने, ठीक है, तो हम इसको कैसे
लीनियर इक्वेशन बनाए x और y से। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक तो बुक है, एक आपके पास बुक है और एक आपके पास क्या है, पेन है। तो आप क्या कहते हो कि जो मेरी बुक है उसका प्राइस है ना, जो आपकी बुक है उसका प्राइस इसके प्राइस से, पेन के प्राइस से वो कितना है, 10 टाइम है। ठीक है, मान लीजिए आपकी बुक कितने रुपए की आती है, y रुपीज़ की आती है। ओके, y रुपीज़ की, और पेन आपका कितने का आता है, x रुपीज़ का। तो आपने ये कहा कि जो आपकी बुक है वो प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू क्या है, 10 टाइम ऑफ प्राइस ऑफ पेन, है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर हमने एक पेन लिया, एक बुक लिया, अगर आपकी बुक है जो उसका प्राइस 10 टाइम ऑफ प्राइस ऑफ पेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस ऑफ बुक आपने क्या कंसीडर किया था, y, है ना। तो ये आपका y हो गया। इसी तरह 10 टाइम का मतलब क्या होता है, 10 इंटू करेंगे किसी से मल्टीप्लाई, किससे, प्राइस ऑफ पेन, वो क्या माना हमने, x, वो क्या माना हमने, x। इसको कैपिटल मत लीजिए, स्मॉल ले लीजिए, ये भी स्मॉल लेना, क्योंकि ये सभी होते हैं स्मॉल्स होते हैं, याद रखना। जो अल्फाबेट्स ले रहे हैं हम स्मॉल होते हैं, यहाँ पर x और y मेनली हम क्या करते हैं, स्मॉल ही कंसीडर करते हैं। कैपिटल भी हो सकते हैं पर हम क्या रखते हैं, स्मॉल रखते हैं। ज़्यादातर आप कहीं भी इक्वेशन लिखी हुई मिलेगी आपको मैथ में तो वो स्मॉल्स में ही होगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या था, प्राइस ऑफ बुक, ये आ गया बुक, और ये क्या आया, 10 टाइम ऑफ प्राइस ऑफ पेन, यही आएगा ना। तो प्राइस ऑफ बुक क्या हो गया, 10 टाइम ऑफ प्राइस ऑफ पेन, ये आई आपकी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो बनती है इसे हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ठीक है, ये हो जाती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों आपको ऐसे एक तो एग्जांपल ये हो गया, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, देखिए उससे समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। तो मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक है राम और एक है श्याम। श्याम क्या कहता है कि भाई मेरा जो वेट है वो इस टाइम कितना है, 50 kg है। ठीक है, और राम क्या कहता है, मेरा जो वेट है भाई, मेरा जो वेट है वो कितना है, आप मान लीजिए 20 kg है। ठीक है, कितना है, 20 kg। तो इसका मतलब क्या है कि जो श्याम है वो राम से क्या है, श्याम है जो राम से बड़ा है, मतलब उसका वेट क्या है, ज़्यादा है राम से। ठीक है, तो इसके बीच में आपको लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हमें ये ऐसे स्टेटमेंट दी होगी कि भाई जो श्याम का वेट है मान लीजिए वो कितना है, y, और राम का जो वेट है वो है x। तो आपको कैसे लिखना होगा कि जो श्याम का वेट है वो क्या हो जाएगा, राम के वेट से वो कितना है, 20 प्लस 30 ज़्यादा है। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर अगर ये श्याम का वेट था, मैंने बताया ना आपको, ये अगर y है तो अगर राम का वेट, तो देखिए आपको पता है ये राम का है, राम का वेट वो कितना है, 20 है ना, ये हमने 20 माना है। और आपको कितना और ऐड करना पड़ेगा, जब जाके ये कितना बनेगा, 50, तो 30 और ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारी आपको स्टेटमेंट दी होगी क्वेश्चंस में, उनको हमें सोल्व करके सोल्यूशन ही निकालना है। अब बात आती है, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो हम ये इक्वेशन लिखते हैं, मान लीजिए ये इक्वेशन लिखी बच्चों, x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 5, तो ये क्या है बच्चों, आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इसके कितने सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मतलब क्या है, अब देखिए इसमें आपको समझाता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो एक क्या है, मान लीजिए एक चीज़ ये आपकी, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये है ना, ऐसे ही ना, x और y 2 चीज़ें हैं। आप दोनों को सम करके कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो आप कंसीडर कर लेते हो, लेट कर लिया हमने भाई, एक टाइम पे y इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 है, तो आप x कितना हो जाएगा, देयरफॉर इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
देखिए तो x क्या है 1 है और y कितना है, y नहीं x कितना है 4 आया हमारे पास, y कितना हमने कंसीडर किया था 1 किया था। फिर हम सेकंड केस ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड केस लेते हैं भाई, अगर हम y क्या कर लेते हैं y 2 कंसीडर कर लिया। अब y यहाँ पर क्या कंसीडर किया 2 कंसीडर किया, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू 5 - 2 ऐसे ही करेंगे ना, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो इसी तरह अगर थर्ड केस लेते हैं हम y = अगर हम 3 कंसीडर कर लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। फिर हम फोर्थ केस ऐसे लेकर चल रहे हैं, जैसे 4 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ गई, है ना। फिफ्थ केस में अगर हम क्या करते हैं y की वैल्यू कितनी लेंगे, अगर 5 लेंगे, इसको ध्यान से समझना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब ये आपने क्या कह रहा हूं मैं, ये सभी जो आपने वैल्यू ली है y की, ये आपने रैंडमली ली है कि आपने अपने पास से पुट किया कुछ ना कुछ और वहां से क्या आता गया x की वैल्यू कुछ ना कुछ आती गई। तो एक इक्वेशन लिखी हुई है, अगर आप इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और वो ये नहीं कि हर बार सेम ही वैल्यू आएगी। मान लीजिए मैंने 1 पुट किया था तो x की वैल्यू 4 आई, अब यहाँ पर ये अलग पुट कर रहा हूँ वैल्यू, y की वैल्यू 2 पुट की है तो यहाँ पर क्या आई है 3 आई है। तो ये तो नहीं हुआ ना कि y = 2 पुट करने पर भी 3 वो आ रहा हो हमारा जो पहले आया था 4, ऐसा नहीं हुआ कि y की वैल्यू 3 पुट करने पर दोबारा से 4 आ रहा हो, है ना, 4 पुट करने पर दोबारा से 4 आ रहा हो, ऐसा नहीं हुआ, हर टाइम क्या हो रहा है अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उसके सॉल्यूशन होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन। ओके, मैनी सॉल्यूशन होते हैं, आप जितनी वैल्यू उसमें पुट करोगे एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट आएगी, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हम लीनियर इक्वेशन को ना प्लॉट करके ग्राफ पेपर पर हम सोल्व करते हैं। तो ग्राफ पेपर के बारे में आपको जो ग्राफ था हमारा जो कार्टेशियन प्लेन था, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हमने पिछले चैप्टर में सारा कुछ ये किया था, तो देखिए मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ। जैसे हमारा एक कार्टेशियन प्लेन था बच्चों, है ना, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, आप सभी को पता है ओरिजिन है ये क्या है x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। तो अगर मैं एक लीनियर इक्वेशन लेता हूँ, मान लीजिए लीनियर इक्वेशन ले ली मैंने, y = x, ये क्या है y क्या है x के इक्वल है, मतलब वो कोई ऐसी वो है आपकी स्टेटमेंट कि जैसे किसी दो चीज़ों का प्राइस इक्वल है, दो चीज़ों का वेट इक्वल है, दो चीज़ों के कुछ ये डिक्रीज हो रहा है ये भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसी चीज़ें हैं ना, तो कि दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो दो वेरिएबल ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसका क्या होगा ग्राफ कैसा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर y = x है तो देखिए अगर x की वैल्यू में 1 लूँगा y की वैल्यू भी 1 आएगी, x की वैल्यू 2 लूँगा y की वैल्यू भी 2 आएगी, यहाँ पर 3 लूँगा ये आएगी, और 0 लूँगा तो 0 0 आएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी इसकी इक्वेशंस होती है, इसकी लाइन होती है, वो क्या होती है ऐसे हो जाएगी। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए आपको समझ में आएगा। अब y = x था, मान लीजिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ ये भी क्या आ जाएगा, अगर y 0 पुट किया देखिए तो x भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1 पुट कर रहा था तो x भी कितना आ जाएगा 1, y = 2 पुट कर रहा हूँ तो x = 3 आ गया, और इनको हम प्लॉट करते चले गए। जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आया आपका, फिर यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ऐसे। इसी तरह अगर माइनस की लेता हूँ मैं, माइनस के पॉइंट आते जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन है वो क्या होती है, एक लाइन होती है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि जो लीनियर इक्वेशन होती है बच्चों, जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे y = x + 3 ये है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइन को, ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। लाइन पता है ना, ऐसी कोई लाइन होती है जिसके क्या होते हैं इनफाइनाइट टर्मिनल्स होते हैं, ये आगे तक कहीं भी बढ़ सकती है। तो उसको कोई भी लाइन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं 2 पॉइंट। अगर आपको 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो ये 2 पॉइंट से, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर मुझे ये 2 पॉइंट मिल जाते तो इनको दोनों को मिलाता मैं आगे बढ़ा देता ऐसे,
सही है ना। तो ये भी हमारी क्या है, लीनियर इक्वेशन किस, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा एक चीज़ और, अगर कहीं पर आपको ऐसे दे दिया, कहीं पर आपको ऐसे दे दिया x इक्वल टू ए, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, x इक्वल टू ए क्या है आपका, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 2 3 4 और माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है ना। a क्या है आपका, इंटीजर है, मान लीजिए a क्या है, इंटीजर है, या फिर रियल नंबर भी ले सकते हैं, और रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। अगर x इक्वल टू ए लिया तो x कहाँ पर होता है, ये है ना आपकी x की x, ये x एक्सिस है, यहाँ पर सभी पॉइंट्स होते हैं वो x की वैल्यू के होते हैं। तो मान लीजिए a आपका यहाँ पर है, ओके। तो अगर आपको, हम देखिए हम लाइन ड्रॉ करते थे ऐसे, x इक्वल टू ए का मतलब क्या होता था, ये हो जाता था, कोई लाइन है वो पैरेलल टू क्या होती है, ये क्या है, लाइन हो जाती है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये चीजें आपको बस ना देखते रहना है कि क्या बातें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा लाइंस के बारे में क्या है, और आपके कार्टेशियन प्लेन उसमें कैसे हेल्प करते हैं लाइन को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। इसी तरह देखिए, अब बात समझ में आ गई, अगर x इक्वल टू ए है तो अगर पॉजिटिव a है तो आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ऐसे। अगर कुछ नेगेटिव हुआ, मान लीजिए a, अगर आप माइनस a होता तो आप क्या कहते थे, यहाँ पर अगर a आता है, ठीक है, तो ये आपकी ये हो जाएगी। अगर मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लूँ बच्चों, हम बहुत सारे क्वेश्चन करते थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। देखिए आपको बता होता था x इक्वल टू 3 दे दिया, तो ये क्या है, ये क्या है, एक लाइन है, और कैसी लाइन है कैसे पता चलेगा, आप कार्टेशियन प्लेन लीजिए, ठीक है, उसमें आपने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो x इक्वल टू 3 क्या है, ये है, तो आप एक लाइन कर दोगे पैरेलल टू, सॉरी ऐसे, पैरेलल टू किसके, x इक्वल टू 3, ये हो जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस, है ना, ये आपकी क्या है, y एक्सिस है, तो ये किसके एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ये वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, नहीं सॉरी y एक्सिस, ओके। इसी तरह देखिए बच्चों, अगर आपको मैंने कह दिया कि y इक्वल टू a दे रखा है, a आपकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाऊं मैं आपको, y इक्वल टू मान लीजिए 4 है, y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 कहाँ पर होगा, देखिए ये कार्टेशियन प्लेन होता था, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, तो आप क्या करते थे, एक लाइन लेते थे पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे आपकी पैरेलल होगी ये पूरी, ये क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी अगर y की वैल्यू और कोई भी x की वैल्यू दे रखी होगी इक्वल में, सीधा कोई किसी कांस्टेंट नंबर के, तो वो क्या होती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो क्या होती हैं, अगर y की वैल्यू दे रखी है वो क्या है आपका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस, और एब्सिसा, अगर x की वैल्यू दे रखी है, x को क्या कहते थे हम, एब्सिसा, वो किसके पैरेलल होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, है ना। तो ये चीज़ थी बच्चों एक तो। अच्छा अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ना मैं एक चीज़, क्योंकि हमें आप इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें यूज़ होंगी, उसके रिलेटेड हम बाद में तो क्वेश्चन करते ही जाएंगे जो भी हमारे एक्सरसाइज के आएंगे। अच्छा अगर मैं ना लीनियर इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, देखिए बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स, यहाँ पर m क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, एनी रियल नंबर ले लो आप, ठीक है, एनी नंबर्स जो भी आपका रियल की कैटेगरी का ले लो या कुछ भी है आपका, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू एम एक्स, अब आप ध्यान से देखिए, जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। y इक्वल टू जैसे 4x हो गया, y इक्वल टू 3 माइनस 3x हो गया, है ना, y इक्वल टू 7/2x हो गया, ऐसे है। तो जो इस तरह की आपकी फॉर्म होगी, ध्यान रखना, अगर इस तरह की फॉर्म है तो अगर उसका आप ग्राफ बनाते हो, मतलब कि प्लॉट करते हो, तो क्या होगा बच्चों, अब आप यहाँ देखिए, आप अगर x की वैल्यू 0 रखते हो यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी, है ना। देखिए ध्यान से देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। y इक्वल टू 4x है, y इक्वल टू 4x है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना आगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, हम ऐसे करेंगे,
ऐसे आपने एक तरफ x ले लिया, एक y ले लिया, फिर आपको 2 पॉइंट ही निकालने हैं क्योंकि ये लाइन है। लाइन के लिए आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट ही चाहिए सिंपल, तो हम 2 पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर मैं अपने आप से अपनी मर्जी से क्या करता हूँ, कोई भी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, ठीक है, x की वैल्यू मैंने क्या करी, यहाँ से अपनी मर्जी से 0 पुट करी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 पुट करने के बाद y = 4 × 0 कितना आ जाता है, सॉरी 4 × 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाता है ना। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू मान लीजिए 2 पुट कर दी, है ना। तो x की वैल्यू अगर मैंने 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 2 पुट करने पर 8। तो देखिए ये आपका पॉइंट बन गया। ये क्या मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था, ये 0 0 एक पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट हो गया 2 और 8, ठीक है। अगर आपको एक पॉइंट तो आपको पता है 0 0 0 0 क्या होता है आपका ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट क्या है, कहीं पर यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर कहीं पे 8 होगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, इनको दोनों को मिलाएंगे, ये लाइन बन जाएगी आपकी। तो ये क्या है, y = 4x की लाइन है। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आपकी फॉर्म, जो लाइन की फॉर्म कैसे होगी, y = mx की तरह की होगी, ठीक है। तो वो क्या होगी, हमेशा ये क्या होगी, ऑलवेज पास्ट थ्रू द ओरिजिन। ये क्या होगी, ओरिजिन से पास करेगी, ऑलवेज पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी थी, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपकी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। अगर इसी तरह अगर ये आपकी फॉर्म मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, ये ना जर्नल फॉर्म है, इसलिए मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली बता सकते हो कि ओरिजिन से पास करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो y = mx की फॉर्म है तो वो क्या करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। अगर उससे थोड़ी डिफरेंट है तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। तो देखिए, अगर मैं कहता हूँ y = mx + c कुछ भी ऐड कर दिया, देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। y = 4x + 3, y = -7x + 8, ठीक है। y मान लीजिए 8x + 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी वैल्यू ओरिजिन से पास अब नहीं करेगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, y = 2x + 1, ये है, इससे हम समझते हैं। देखिए अब आप क्या करिए, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ठीक है, 2 पॉइंट चाहिए हमें, a और b निकालना है। तो आप क्या करिए, इसमें अपनी मर्जी से पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। 0 पुट किया तो y किसके कुल आ जाएगा, ये सारा 0 हुआ तो y = आ गया 1, ठीक है। y = आ गया आपका 1, ये आपका एक पॉइंट हो गया, जो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 और 1। इसी तरह अगर दूसरी बार मैं क्या कहता हूँ, x की वैल्यू क्या करते हैं हम 1 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी पुट करी बच्चों, 1 पुट करी। तो देखिए, तो y की वैल्यू अब कितनी आएगी, 2 × 1 + 1 3, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अगर इसका हम प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3 1 2 3, सही है। तो 0 1 कहाँ पर होगा, ये होगा आपका पॉइंट। फिर क्या है, 1 और 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी है, 3। तो अब देखिए, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पर, अगर a ये है और b पॉइंट आपका ये है, तो इन दोनों को मिलाने पर आपका ऐसे पास करेगी। अब ये ओरिजिन तो आपका ये था, ठीक है, ओरिजिन कहाँ पर था, यहाँ पर था, पर वो वहाँ से पास नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इक्वेशन अगर y = mx + c के फॉर्म की होगी तो ये आपकी ओरिजिन से पास नहीं करेगी। आई बात समझ में। तो हाँ स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम इतना ही कुछ करेंगे, ठीक है। जो बाकी क्वेश्चन होंगे हम एक्सरसाइज से करेंगे। तो ये आपको जो मैंने बातें बताई हैं ये आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उसका मैं आपको रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में आपको कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।